हाँ बताइए कहाँ तक क्या हुआ है? इस पर आधारित सवाल चल रहे थे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, ये हो गया था, ये होमवर्क रह गया था नहीं, ये होमवर्क था। चलिए आज इसको सीखते हैं। आइए, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका है और एक लॉन्ग कट तरीका है। पहले हम शॉर्टकट बता देते हैं। उस पंखा को बंद करिए, बहुत तेज आवाज करता है बाबू। हाँ, तो कहने का मतलब है इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। पहले शॉर्टकट से सिखाते हैं, अगर आप शॉर्टकट मेथड से संतुष्ट हो जाएंगे तो लॉन्ग कट अगर कहेंगे तो बताएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बनाए हैं क्या? कितना आंसर आया है वैसे? ये वाला आया है? हाँ तो करेक्ट आया है। अपने से बनाए कि फोन से देख के बनाए? चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको मोलैलिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का, और आपको निकालने क्या बोला है? मोलैरिटी। क्या निकालने बोला है? मोलैरिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन का कभी मोलैलिटी दिया हो, मोबाइल चला रहे हैं क्या बाबू आप? मोलैलिटी दिया हो और मोलैरिटी निकालना हो, आइए तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, यानी कहने का मतलब रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेंसिटी जिसको हम लोग यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप मोलैरिटी को मोलैलिटी में या मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक चीज दिया हो तो दूसरा चीज आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगर बात किया जाए वेयर स्मॉल एम क्या है, तो कहीं भी स्मॉल एम लिखा रहे तो इसका मतलब है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोलल, और कैपिटल एम का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको निकालने बोला है। तो मोलैरिटी निकालने बोला है। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है जी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक एक्स्ट्रा चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, एम डी एम के अलावे एक एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे रहा होगा, एम बी। तो एम के बाद सफिक्स में बी लिखा है, इसको पढ़ते हैं सफिक्स। तो एम बी का मतलब हो गया, एम का मतलब यहाँ पर है मोलर मास, और बी का मतलब होता है जी सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट को बी कहा जाता है, सॉल्वेंट को ए कहा जाता है। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू दिया है, सबका वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आएगा 2.97। यानी कोई सॉल्यूशन जिसका मोलैलिटी अगर 3 है तो उसी सॉल्यूशन का जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.9, यानी 3 से थोड़ा कम आ रहा है, 3 से थोड़ा कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। पढ़ाए भी है 1 मोलर और 1 मोलल में ज्यादा गाढ़ा कौन है? कल बताए थे, बड़ा एम बड़ा कंसंट्रेशन, छोटा एम छोटा कंसंट्रेशन। खैर, अगर अब हम इस सवाल की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? स्मॉल एम यानी मोलैलिटी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3 मोलल, और डेंसिटी की जो वैल्यू दी हुई है 1.110, और कुछ दिया हुआ है NaOH दिया हुआ है। तो NaOH का जब आप मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी 40 ग्राम पर मोल।
है ना, और ये दिया हुआ है इतना ग्राम पर ml। तो m पता है, d पता है, m भी पता है और m निकालना है। जरा पुट करिए सभी फॉर्मूला में और जरा निकाल के बताइए। जो बच्चे निकाल लिए हैं ठीक है, वेट करेंगे। जो नहीं निकाले इस फॉर्मूला में पुट करके देखिए कहाँ फंसते हैं आप इसको यूज करने में। अगर आप इसको यूज करने में दिक्कत होता है तो बताइए, फिर उसको हम डील करेंगे। पहले आप ट्राई करिए फिर हम करेंगे। इसको दूसरे मेथड से, फॉर्मूला के अलावे भी दूसरे मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए। जिन बच्चों ने फॉर्मूला लगाकर बनाया है, बिना फॉर्मूला का भी बनाने का कोशिश करिए और देखिए कहाँ फंसते हैं। क्या बिना फॉर्मूला का ये सवाल बनाया जा सकता है? सबसे पहले लिखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नीचे लिखिए। ये किसी का छूट गया था क्या? ये 4th बेंच से मैंने उठाया था ये कल क्लास में। मैंने कहा जिन बच्चों ने फॉर्मूला से बना रखा है वो बिना फॉर्मूला यूज किए बनाइए, ट्राई कीजिए। क्या दिया है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, कैसे कैसे जुगाड़ करेंगे, बन जाएगा। अकल लगाइएगा तो बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत है और इस फॉर्मूला के हिसाब से डाटा ये दिया हुआ है। इन सब वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करिए और m, कैपिटल M का वैल्यू निकाल के बताइए। बहुत लेट हो गए हैं, कहाँ चले गए थे आप लोग? हैं? आइए आइए। हाँ, कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, बस कह रहा हूं फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करिए और बना के देखिए, कैलकुलेशन करिए। इसका उसका ताकिए मत, मुंह मत देखते रहिए भाई, बनाओ इसको यार। बना लिए हैं तो बिना फॉर्मूला यूज किए बनाइए। उस मेथड से बना के देखिए क्या बनता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में हम फॉर्मूला भूल जाएं तो क्या हम सवाल को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? कहाँ कैपिटल M लिखना है, कहाँ स्मॉल m लिखना है, ध्यान देना है। किसी को भी m m m होता है ऐसा नहीं है। एक स्मॉल m है, कैपिटल M है, m b है, 3 तरह का m है यहाँ पर। बनाने बोल रहे हैं तो बैठ बनाने बोला गया ना सवाल जी। सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। ये सभी लिख लिए हैं, वेयर m क्या है, इसको हम हटाना चाहते हैं, इसको हटा दें, इसको हटाएं भाई। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो नीचे लिखा गया है इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए मुझे जगह चाहिए। इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब मैं वैल्यूज पुट करके आपको दिखा रहा हूं, आंसर कैसे नहीं आएगा देखते हैं। स्मॉल m दिया हुआ है, देखो स्मॉल m कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे इक्वल्स टू, कैपिटल M नहीं पता है, निकालना है, कोई बात नहीं, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी बताइए कितना दिया है 1.11 इंटू 0 भी है, चलो ठीक है।
क्या दिया है 1.110 इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना है 40। इतना तक आप लोग किए हुए हैं, उसके बाद मटिया दिए, इसके बाद तुमसे हो ही नहीं रहा है। 2 बार m देखे तुम फंस गए। कोई बात नहीं यार, नीचे वाले को इधर लाओ पहले। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000m डिवाइडेड बाई 1.110 को 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव है, तो 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो को खा जाएगा। या बचेगा क्या 1110 माइनस 40m, इतना हो गया। अब जो भी चीज डिवाइड में इधर जाके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो गणित में 5 क्लास में आपके सर सिखाए थे वही चीज हम भी बता रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके अलावा। जो वहां पे आपके सर सिखाए हैं वैसा ही यहाँ भी चलता है। बताइए क्या है, अब इसको 3 को हम इंटू कर देंगे, 1110 में से 40m को माइनस कर देंगे इक्वल्स टू 1000m। अब 3 को इससे गुना करेंगे तो 0 3 3 3 माइनस इसको करेंगे तो 120m इक्वल्स टू 1000m। m को एक तरफ ले जाएंगे, जिसको कहा जाता है वेरिएबल्स। अमन बनाया है, अमन बैठा हुआ, अमन बनाए हैं आप हैं 3 3 3 0, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1000m में से 120m जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 1000 प्लस 120 क्या हो जाएगा बताइए 1120m हो जाएगा। और इधर है 3330, यहां से आपको m निकालना है, तो 3330 डिवाइडेड बाई 1120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m, 0 से 0 कट जाएगा। अब 112 का पहाड़ा में 333 लाना है, 112 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 336 हो जाएगा, तो 336 तो 3 बार में ज्यादा न हो गया, आपको 333 इन लाना है, तो 3 बार तो टेबल पढ़ना उचित नहीं है, तो 2 ही बार पढ़ेंगे। जब 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ दिए तो हो जाएगा 224, 24 और 6 हो गया 30 और 70 यानी 76 हो गया। इधर 300 और 33 इसमें जोड़ देंगे, 6 3 9 7 3 10, 109 बच गया। अब बताइए 112 का पहाड़ा में तो 109 नहीं आ रहा है जी, 112 के पहाड़ा में 109 नहीं आएगा जी, दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 1090। अब 112 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ दिए तो 1120 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार पढ़ेंगे 2.9, इसका मतलब क्या आया 2.9। कौन सा ऑप्शन है 2.9, तो ये ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझाएं। रुपेश समझ में आया जी आपको, बालक नहीं आया, कौन सा बात नहीं आया है? इसके बाद जो उधर किए वो वाला बात आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, हम तो ऐसे ही समझाते हैं, इसको बुलाए समझाना। आइए संगम इन पर समझाइए, आइए एक बार इनको समझाइए कैसे समझाते हैं, मैं तो ऐसे ही समझा पाता हूँ। आओ आइए एक बार इसको समझाइए, तो आइए आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना, आपको अरे संकोच क्या करना, आओ आइए ना, शायद आपके समझाने का तरीका अलग, हम भी सीखे बच्चे कैसे समझाते हैं दूसरे को। आओ, अरे आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, संकोच क्यों करता है। अच्छा आप आइए जी, कौन आएगा बताओ इधर से, आइए आप आइए बाबू दिव्यांशु, आइए आइए, हाँ आगे समझाओ, ये स्टेप हमको समझाओ सर कैसे कैसे किए हैं, आइए हैं, हाँ सॉल्यूशन समझाना है सर, जैसे जैसे किए खाली आपको समझा देना है बोर्ड पे आके, आइए। अरे ताली बजाओ इसके लिए भाई, कॉन्फिडेंस है बंदे। हाँ समझाओ सर, जो भी येलो पेन से समझाए हैं इसको आप समझाइए, हाँ करिए ना, गलत होगा तो क्या दिक्कत है। रुको एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, लाओ अब ये थोड़ी देर के लिए सर है, मैं समझाओ प्यार। सर ये रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये रिलेशन सर ये रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। ठीक, तो हमें यहाँ गिवन दिया हुआ है मोलैरिटी 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब इन जनरल यहाँ पे गिवन मेरे पास मोलैरिटी भी है और डेंसिटी भी है और एमबी भी है। एमबी होता है सॉल्यूट मास होता है सॉल्यूशन में, ओके, देन जो है उसको यहाँ पे रख देना है अपन को, यहाँ m = 3 रख दिए,
एम हमें निकालना है, एम को एम ऐसे रहने दिए, ठीक है, थाउजेंड डेंसिटी हमें इतना है, फिर 1000 एम हमें निकालना है, और एम भी यहाँ 40 दिया हुआ है। जो NaOH का होता है, इसका होता है 23 23 होता है, इसका 16 होता है, और इसका 1 होता है, 40 तो 40 होता है टोटल आने पे। तो 40 यहाँ पे फिर रख दिए, और देन हम किए इसको m इंटू 1000 करेंगे तो m मतलब 1000 m आएगा, तो इसको यहाँ पे रख दिए, और और इससे इस इंटू करेंगे तो इतना आएगा, आता है ना। ओके, देन -40m, देन ये सारा टर्म को उठा के इधर कर दिए, इसको लाके इधर नीचे कर वाला दिए, को उधर ले जाके इनको कर दिया। देन इसको ये फॉर्मेट पे लिखेंगे, देन n इक्वल टू 1000 m हो जाएगा, देन इससे इसको इंटू करेंगे तो इतना आएगा, आएगा ना जी, आएगा। 1110 को इंटू करेंगे 3 से तो इतना आएगा, देन इससे इसको इंटू करेंगे तो 120 आएगा, देन m, और फिर m को m वाले टर्म पे ले जाएंगे, इधर माइनस से तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, एम को एक तरफ कर दिया। देन इधर माइनस से तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, देन 3330 इक्वल टू 1120 हो जाएगा, देन m इक्वल टू 3330 बाई 1120 इक्वल टू 2.97, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज राइट। ठीक है, very good। देखिए, ये क्या समझा पाया नहीं समझा पाया ये बात की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आकर समझाने का कोशिश किया, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए आपको लाइफ में। कोई भी काम आप पहली दफा करेंगे तो अच्छा परफेक्ट कभी नहीं होगा, पर कोशिश हमेशा लाइफ में करनी चाहिए। कभी अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज पे जाके डांस करने का, बोलने का, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, जरूर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ 12th के बाद जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड के लोग आपकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट रहेंगे। आपका जो क्लासमेट होगा, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, MBBS करने जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट आपको इंडिया में ही मिलेंगे, जो आपके साथ आपके क्लास में बैठे होंगे। और वहाँ पे सर आपको हिंदी में नहीं पढ़ा रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर चीज़ों को बताता हूँ, वहाँ पे सब इंग्लिश में बोला जाएगा, कुछ भी हिंदी में नहीं बताया जाएगा। पर ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब स्मूथ समझ में आएगा। समझना इंग्लिश अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है। तो आपको जो प्रोफेसर बोलेंगे वो आपको सब समझ में आएगा। तो वहां पर आपको झारखंड को रिप्रेजेंट आप वहां कर रहे होंगे, तो अगर भैया आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो खाली दर्शक बनकर ताली बजाते रह जाएंगे हम लोग। तो कभी भी अवसर मिले तो स्टेज पर जाने का जरूर जाना चाहिए। 10 लोगों को 20 लोगों को अपनी बातों से बोलकर कन्विंस करना चाहिए। आप में बोलने की इतनी क्षमता होनी चाहिए, और बोलने के लिए आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए। अंदाजे कुछ भी तो बोलना नहीं है, तो ज्ञान रहेगा तो धीरे धीरे जब आपको अवसर मिलेगा तो बोल पाएंगे। खैर, बहुत बढ़िया कि बोले बाबू आप, वेरी गुड। देखिए सर ने क्या कहा, ये एक फॉर्मूला है आपके पास, और इस फॉर्मूला के हिसाब से स्मॉल m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोलल। तो सर ने m के जगह पर पुट कर दिया है 3। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 3, इसीलिए सर ने यहां पुट किया 3 इक्वल्स टू कैपिटल M आपको फाइंड करना है। कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी, ये निकालना है, ये दिया हुआ नहीं है, इसीलिए M के जगह पर सर ने M ही रहने दिया। इंटू 1000 था, इंटू 1000 है, डिवाइडेड बाय D मतलब है डेंसिटी। देखो क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.110। तो डेंसिटी जो था 1.110 सर ने यहां रखा है, इंटू 1000, माइनस का साइन है, फिर कैपिटल M है, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, और MB मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पर क्या है भाई, NaOH, और NaOH का मोलर मास कितना होता है जी, 40। तो सर ने यहाँ पे मोलर मास जो था, इस मोलर मास की जगह पे 40 रख दिया। अब देखो ये पूरे इक्वेशन में, एक इक्वेशन में एक ही अननोन दिखाई दे रहा है, M। अलग बात है कि ये 2 जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, पर है तो एक ही ना, M ही ना है। ऐसा तो नहीं XY 2 अलग अलग चीजें हैं, M है। अब एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो यार ये लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि 2 बार M है, तो 2 बार अगर M दिख रहा है तो उसको 1 बार M करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उसको कैसे करेंगे, देखो अब यहां पर जो भी चीजें डिवाइड में है उसको हम कहां पे लेके जाएंगे, इनटू में। तो इसको सर ने सॉल्व किया है, 1.110 को हमने 1000 से इंटू किया, तो ये हो गया 1.110। ये कैसे हो गया सर, तो देखो भैया 1.110 है, 3 अंक बाद दशमलव है,
3 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो 1000 पड़ जाएगा, और यहाँ पे 1000 से गुना किए हैं तो 1000 को जब यहाँ 1000 ऊपर है यहाँ 1000 नीचे है तो कट कर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1110 माइनस m को 40 से किए तो 40m हो गया। अब ये जो भी चीज राइट साइड में डिनोमिनेटर में है जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इनटू में चला जाएगा, तो 3 जहां था वो 3 यहीं रह गया और ये जो डिवाइड में था वो इधर आकर इनटू में चला गया। समझ में आ रहा है राजा? हाँ, तो ये 3 जहां था वहीं रह गया और 1110 माइनस 40m जो डिवाइड में था यहां आकर इनटू में चला गया, इक्वल्स टू इधर क्या बच गया 1000m। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 को 11 10 से गुना करेंगे तो 33 30 हो जाएगा, 11 10 को 3 से गुना करेंगे 33 30 हो जाएगा, माइनस 40 को 3 से गुना करेंगे 40 दिया 120 120 और m जैसे था वैसे रह जाएगा, इक्वल्स टू 1000m। अब m को एक तरफ ले जाएंगे यहाँ पर m जो माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो बताओ 1000 रुपया में 120 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1120, इसलिए 1000 प्लस 120 1120 हो गया और ये 33 30 जैसे था वैसे है। अब 33 30 यहीं रह गया, हमको m निकालना है जी, तो m के साथ गुना में क्या है 11 20, तो 11 20 यहाँ गुना में इधर आकर क्या चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करके सॉल्व किए तो 2.9 आया और इस प्रकार मोलैरिटी की वैल्यू क्या आ गई 2.9। आशा करते हैं अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। एक इसी प्रकार से मिलता जुलता दूसरा सवाल एक और कराने की मेरी इच्छा है ताकि हम चेक कर लें आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे कि नहीं। एक और सवाल दें? हाँ हैं? वो भी बताएंगे, बता रहे हैं उसको भी, दोनों क्वेश्चन को हम बताएंगे, लेकिन हम एक बार और चाहते हैं कि हम जो अभी ये कैलकुलेशन सिखाए हैं ये कैलकुलेशन आप कर सकें, तो इसीलिए हम आपको एक सवाल देना चाहते हैं। रुको, हम लिखिए सवाल लिखिए, कुछ भी रैंडम सवाल लिखिए तो जरा। सवाल को उल्टा कर रहे हैं, मतलब अभी मोलैरिटी दिया था और मोलैरिटी निकाल रहे थे, अब उल्टा करने जा रहे हैं, मतलब मोलैरिटी दिया रहेगा और क्या निकालना है मोलैलिटी निकालना है। क्वेश्चन लिखिए 5 मोलर, देखो 5 मोलर MOLAR 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन 5 molar glucose solution has density 5 molar glucose solution has density 2.25 gram per ml 2.25 gram per ml 5 molar glucose solution has density 2.25 ग्राम पर ml। लिख लिए? then find the THEN then find the molality of this solution using formula method फॉर्मूला मेथड से बना के दिखाइए आप। अब हम इसमें कुछ भी नहीं बताएंगे, क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे करना है, सब तुम्हारा प्रॉब्लम है, बस हमने सवाल दे दिया, अब तुमको समझना है कि कैपिटल M कौन है, स्मॉल m कौन है, क्या दिया है, क्या निकालना है। पढ़ो क्वेश्चन को और समझो। पहले से कॉपी कर लीजिए, अगर कॉपी नहीं किए तो कॉपी कर लीजिए।
अगर जरूरत पड़े तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। हमने रैंडम वैल्यू कुछ भी दिया है, हो सकता है कैलकुलेशन टफ हो तो परेशान ना हो। थ्री 3.703 आंसर आ रहा है जी। अच्छा, मोलर मोलर है 5 तो मोलर आ रहा है 3 पॉइंट। चेक कर लेते हैं और वेट करते हैं कुछ बच्चों का और आने का। फॉर्मूला माँ बहन कर दिए हैं तो आंसर कहां से आएगा? यहाँ पे डेंसिटी इंटू 100 है कि डेंसिटी इंटू 1000 है? तो माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में कहां से आएगा? हाँ 3.70। ठीक है। अरे किसी को दिक्कत हो रहा है बोलेगा तब ना हम जानेंगे भैया, बताओगे तब ना अपना दिल का दर्द है जी। कुछ बोलते भी नहीं है जी आप लोग जी। बन रहा है जी, दिक्कत हो रहा है। बोले मोबाइल से कैलकुलेट करो, फटाफट करके बताओ। क्या मनीष पांडे आजकल रेगुलर नहीं रह रहे हैं क्लास में? क्या जी अभिषेक आ जाएगा आज आंसर जी? ध्रुव क्या आया है आपका? क्या है जी? वरुण चौधरी जी क्या आ रहा है? नहीं बनाए हैं, मोबाइल नहीं है तो बनाओ ना फिर। हैं? और उसको पता ही नहीं कौन चीज कहाँ पुट करना है, पता है तो डालो ना फिर। चलो अब सर बनाने जा रहे हैं। देखो अब बाकी जो लोग बना रहे हैं बनाइए, बाकी जो बना रहे हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, समय लीजिए पर बनाइए। आप बना लेंगे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती। चलिए तो ये सवाल है भैया, और इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया हुआ है 5। देखो 5 मोलर है। इस बार क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालना है। उस क्वेश्चन को बना रहे हैं जी, उस क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो जब उस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो स्मॉल m निकालना है जी। मोलैरिटी दिया है 5 इंटू 1000। डेंसिटी कितना दिया है जी? 2.25 इंटू 1000 माइनस, जाइए मोलैरिटी। मोलैरिटी बताओ भाई साहब क्या दिया हुआ है? 5। और ग्लूकोज है ना जी, ग्लूकोज का मोलर मास 180। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, यहाँ सब चीज दिया हुआ है प्यारे, और एक चीज खाली निकालना। इससे लॉलीपॉप कैलकुलेशन और हो ही क्या सकता है। चलो 1000 को जरा 5 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 5000। मैं बिना मोबाइल का सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 2.25 को 1000 से करेंगे ना तो दशमलव को खिसकाने में 2 जीरो खर्च हो जाएगा। बोलो हाँ ना? 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव जब हटाएंगे तो 2 जीरो तो खर्च हो जाएगा, बचेगा 1 जीरो। तो ये हो जाएगा 2250। क्या सहमत है आप इससे? ठीक है। माइनस 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 5 को 8 से करेंगे 40 हो जाएगा। 0 हाथ में 4, 5 एक का 5 और 4 9। आप लोग का भी इतना ही कुछ आ रहा होगा जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब स्मॉल m निकालना है जी। तो ऊपर हो गया 5000 और नीचे 2250 में से गया 900, 1300। बहुत बढ़िया जी, 1300 स्मॉल m। जीरो जीरो कट जाएगा। बहुत अरे तो 5 से कट रहा है तो लॉलीपॉप हो गया एकदम। स्मॉल m इक्वल्स टू बताओ यार 500 बाई, इस पे भी मोबाइल निकाल दिया तुम लोग यार।
चल कोई बात नहीं, देखो 5 दूना 10, 3 35, 5 सत्ते 100, 100 बटा 27, 27 दूना 54, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 81 चला गया है। 27 का टाइम अगर टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 81 चला जाएगा, बचा 19, डेसिमल देना पड़ेगा 190, कितना बार और पढ़ना पड़ेगा? 7 बार, 3.7, अच्छा ये तो क्वेश्चन है, 3.7 मोलालिटी निकालना था ना, ये हो जाएगा मोलल या मोल पर केजी। तो मुझे लगता है आप लोग को फॉर्मूला यूज करना आ गया, आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया रहेगा मोलैरिटी और निकालना रहेगा मोलैलिटी, तो हो जाएगा सत्यम प्रियांशु, हो जाएगा भैया हैं? ये क्वेश्चन जो सर पुट करके सॉल्व किए, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये समझ में डाइजेस्ट हुआ आपको? हाँ, एक बार और समझाएं। नहीं बोल रहा है प्रियांशु यार, आंख में आंख डाल के बोलिए तब ना सर मानेंगे। हाँ हो गया, एक बार और समझाएं। क्लियर है कि क्लियरे है? क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसी सवाल को, जो पहला सवाल था, इसको हम बिना फॉर्मूला का बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग बिना फॉर्मूला का मत बनाइएगा एग्जाम में, कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला से ही बनाए, क्योंकि आप, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बिना फॉर्मूला का आपसे हिलेगा नहीं क्वेश्चन। फिर भी देखते हैं कितने जीनियस हैं आप, कितना सोच पाते हैं। चलो एक बात तुम समझ लो, आपको दिया क्या है? 3 मोलल, अर्थात क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी दिया हुआ है, और निकालना क्या है? मोलैरिटी। ठीक है, एक बात तुम समझ लो, तुमको मोलैरिटी निकालना है तो क्या चाहिए सो बताओ। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? अगर मोलैरिटी निकालने बोला है तो भैया मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो होता है? ठीक है, अगर हम तुमसे पूछे, इसका मतलब मोलैरिटी निकालने के लिए ये दो चीज का अगर हमको जुगाड़ हो जाए, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, मोलैरिटी निकालना है, इसका मतलब अगर हमको ये दो चीज का जुगाड़ हो जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई आंसर लाने से रोक सकता है? अगर ये दो चीज पता हो तो मोलैरिटी आराम से आ जाएगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मोलैरिटी निकालने का मतलब है इनडायरेक्टली ये दो चीज निकालना है, और ये दोनों चीज ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर तुमको अक्ल है समझने का अंग्रेजी तो। अब देखो हम समझाते हैं। एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तुम कहोगे कैसे दिया हुआ है, तुमको हम बताते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो आप कहोगे हाँ सर, कितना? आप कहोगे 3 मोल। कैसे सर? नहीं, 3 मोल नहीं है सर, 3 मोलल है सर, यही तुम कहना चाह रहा है। हाँ तो ये 3 मोल ही है। कैसे? देखो, क्या हम अगर आपसे पूछें कि मोलैलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या हम तुमसे पूछे अगर कि मोलैलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कहोगे ना हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बोलो? 3 मोलल। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्या हम 3 मोलल को लिख सकते हैं क्या 3 मोल पर केजी? नहीं समझ रहा है। अरे 3 मोलल को हम 3 मोल पर केजी लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, तो ये मोलैलिटी दिया हुआ है, अच्छा बताओ तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया हुआ है। अब बताओ न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर से कंपेयर करें, अरे इधर नहीं देखता है मेरी तरफ, न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर से कंपेयर करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करें तो हमको दो चीज मिल रहा है, हमको दो चीज मिल रहा है। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिल रहा है? जब 3 मोलल था तो हम पूछे क्या मोल दिया है? नो सर, मोल कहाँ, मोलल दिया है सर। अरे जाहिल, मोलल दिया है तो मोलल को हम मोल पर केजी नहीं लिख सकते हैं, तो जब मोल पर केजी लिख सकते हैं मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है। समझ, इसी को कहते हैं समझना, और जितना अभ्यास करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है?
3 मोल। ऊपर वाला का जुगाड़ हो गया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक महिला को आदमी कह सकते हैं, महिला को आदमी नहीं कह सकते हैं। अरे यार वहां 40 आदमी का भीड़ है, उसमें महिला भी खड़ी है, तो हम नहीं कह सकते हैं 40 आदमी खड़ा है, बहुत भीड़ है, क्या बात है, नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ अगर महिला खड़ी है तो उसको आदमी हम नहीं कह सकते हैं, पर अगर महिला पुरुष दोनों का झुंड है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ महिलाओं को भी आदमी कहा जा सकता है। इनको हम आदमी कहेंगे बुरा नहीं लगेगा जी? नहीं। लेकिन अगर आपको औरत कहेंगे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप मोलैलिटी से, 3 मोलल से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नहीं कह सकते हैं कि मोलल है। क्यों? क्योंकि नीचे केजी है कि लीटर है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर केजी होगा तो मोलैलिटी कहेंगे, अगर लीटर होगा तो मोलैरिटी कहेंगे। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? सर ये कह रहे हैं कि अगर मोलैरिटी दिया हुआ है तो आप 3 मोल कह सकते हैं, लेकिन अगर 3 मोल दिया हुआ है तो आप उसको मोलैरिटी नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? हाँ, तो यहां पर ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ये 3 मोल। इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर किए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर किए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल दिया हुआ है, यानी ऊपर वाले का जुगाड़ हो गया। अब सारा खेल किस पे खेलना है? ओए भाई, अगर हम तुमसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है, समझ का फेर है। अगर बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, देखो तो दिया हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से क्या हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? चलो पहली नहीं बुझाते, सीधा सीधा बात करते हैं। तो यहां से बताइए आपको क्या क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, हाँ ना बोलो, कितना मिल गया? 3 मोल। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है जी? मास बाई मोलर मास। अब बताइए अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से हम जरूरत पड़ने पर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाई मोलर मास लगा सकते हैं। बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 3। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH। सॉल्यूट क्या है? NaOH। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 40। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? मास बाई 40। नहीं समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था 3, तो इसके जगह पे रख दिए 3। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, मास रहने दिए। मोलर मास ऑफ NaOH 40 हुआ, 40 पुट कर दिए। 40 को इससे गुना करें कितना हो जाएगा बताओ? 120 ग्राम। ये क्या निकल के आ गया? मास। किसका मास? सॉल्यूट का मास। देखो जरा, सॉल्यूट का मास पता है? सॉल्यूट का मास पता है? एंड क्या क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है। पर केजी, पर केजी मतलब प्रति केजी, प्रति केजी मतलब 1 केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 1 केजी। 1 केजी अर्थात कितना ग्राम? 1000 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे नहीं समझ रहा है? सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास नहीं निकल जाएगा? बताइए सॉल्यूट का मास कितना है? 120। सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000। कितना हो गया? 1120 ग्राम। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं। क्या क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है? तो डेंसिटी पता है, मास पता है, उससे क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए था वॉल्यूम। भैया ऊपर वाला जुगाड़ हो गया था, सारा खेल हम नीचे वाला के लिए खेल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? उसके लिए 2 चीज चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, इससे मास बाई मोलर मास करके सॉल्यूट का मास निकाल लेंगे। नहीं समझ पाए? अरे तो छोटा मोटा बात नहीं है, इसको समझने के लिए औकात चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए इसके लिए।
दिन भर मोबाइल अगर देखिएगा 6 घंटा 7 घंटा, दिमाग क्या काम करेगा? धीरे धीरे 1-2 दिन रिवाइज करेंगे, पकड़ेंगे चीजों को, सब ना समझ में आएगा। अब देखिए यार, यहाँ पे बात करिए 1120 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम अपने से नहीं लगा रहे हैं, ये गिवन है। कितना है? 1.110 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी पता है, मास पता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से आपको डेंसिटी पता है और आपको मास भी पता है, यहां से वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यहां चला जाएगा, डेंसिटी वहां आ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी। नहीं समझ पाए? बताइए मास कितना दिया हुआ है, निकाले आप, कितना है? 1120। और डेंसिटी बताइए कितना दिया है? 1.110। लगभग काटेंगे तो कट ही जाएगा, ऐसा नहीं है। 1120, देखो जरा सॉल्व करते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 1120 गुना 1000 डिवाइडेड बाई 1110? नहीं समझ पाए होंगे आप। 3 अंक बाद दशमलव था, दशमलव हटाए, नीचे 1000 पड़ेगा, नीचे वाला 1000 ऊपर ले गए। अब बताइए क्या कटेगा? 0 0 कटेगा और कुछ बचे है? 1110 को कितना से गुना करेंगे? 1120 आ जाएगा। लगभग पूरा इसी काटो ने एक बार में, आ जाएगा ना? ये लगभग लगभग क्या आ जा रहा है? 1000 ग्राम मोटा मोटी। और ये क्या हो जाएगा? 1000। हाँ हाँ, पूरा 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 ही 0 लिए हैं, 1000 पूरा लिए, काटे नहीं है 0 0। वैसे अगर इसको एग्जैक्ट सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो ये फैक्टर बहुत डिफरेंस पैदा कर देगा। देखो इसको एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। 1120 को हम लिख सकते हैं क्या? 1110 गुना 1000। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हटा दिए हैं। अब बताइए 1110 का पहला एक बार पढ़ेंगे, एक बार में चला जाएगा, बचेगा कितना? 10। दशमलव देंगे 100 हो जाएगा, छोटा पड़ रहा है। 0 देंगे 1000 हो जाएगा, छोटा पड़ रहा है। 0 देंगे 10,000 हो रहा है। 9 बार पढ़ेंगे, 1.009 इंटू 1000। बताइए क्या हो जाएगा? 1009। वॉल्यूम निकाले हैं तो क्या चीज में आएगा? ml में। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब बताओ मोलैरिटी आएगा कि नहीं आएगा? सो बताओ। मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको पता है 3 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको पता है। दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और देखो करके एकदम एग्जैक्ट उतना ही आएगा जितना फॉर्मूला से आया था। कॉपी करो और इसके बाद निकालो। नाउ अब मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, देखो आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे लिखना मेथड 2। सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेना मेथड 2। मेथड 2 से इसको दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार और समझाएं क्या? देखिए थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, दिमाग को शांत रख के सोचना पड़ेगा, क्या क्या सर किए, कैसे कर रहे हैं। 1-2 बार अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कौन वॉल्यूम निकाले हैं ना प्यारे? हाँ तो जब वॉल्यूम निकाले हैं तो वॉल्यूम ml में ही आएगा ना। वॉल्यूम ना निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम क्या चीज में आएगा? ml में। और अगर दिक्कत है तो तुम देख लो, मास तुम क्या चीज में पुट किए थे? ग्राम में। और डेंसिटी ग्राम पर ml, तो ग्राम ग्राम कट गया, नीचे वाला ml ऊपर न गया। नहीं समझ में आ रहा, खाली मुंडी हिला रहा है वो। भैया तुम ये क्या चीज में पुट किया यार? ग्राम में। और तुम ये क्या चीज में पुट किया यार? ग्राम पर ml। तो ग्राम ग्राम कट गया तो नीचे वाला ml ऊपर जाके ml में नहीं आ गया यार। नहीं समझ पाए? अभी भी नहीं समझ रहा है यार, उसका ध्यान ही दूसरा जगह है। हम कह रहे हैं वॉल्यूम बराबर है मास बाई डेंसिटी। मास का यूनिट तुम बताओ क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है यार? ग्राम। तो मास की जगह पे ग्राम रखे। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास का ग्राम, वॉल्यूम का ml, ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कटा, नीचे वाला ml कहाँ गया? ऊपर। तो ml में ही रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा। अब वॉल्यूम क्या चीज में आएगा? ml में आएगा कि ग्राम में आएगा भाई? वॉल्यूम ml में आएगा। हम जानते हैं कि ये वाला जो बात अभी हम बताए हैं, ये 80% को इस क्लास में समझ में नहीं आया। 80% को
इस बैच में हम बताना ही नहीं चाहते थे ये चीज, इसमें मेथड, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आज का अटेंडेंस देंगे बच्चों। मंजीत पांडे, दिव्य प्रकाश, आयुष साहू, नवनीत, प्रशांत, खुशलाल, आयुष सिंह, दीपक सिंह, दिव्यांशु, उमर रजा, सैयद इंतखाब, अंजर, मनीष पांडे, वीरेंद्र पंडित, आयशा, अबू अर्श, अभिषेक, आयुष पाल, उत्सव सिंह, शशि सिंह, उज्जवल सिंह, इंद्रजीत, वरुण, विवेक यादव, शाबिर अंसारी, हसनैन, हुसैन, आनंद, हर्ष कुमार ठाकुर, एमडी रयान, बिलाल अंसारी, तरुण, तरुण साहू, सुधांशु चौधरी, रुपेश यादव, ध्रुव सिंह, शहनवाज, सचिन महतो, पीयूष, आयुष, राहुल विश्वकर्मा, वीर सिंह। कहा जी आयुष? 2 दिन से क्लास नहीं आ रहे बालक। संगम, अंकुश, सागर, अंकित कुमार दास, अमन सिंह, मनीष दास, सचिन, गौतम, रेनू, पापिया, प्रशांत, प्रियदर्शी, आर्यन, आशिक, पवन, सोनू पंडित, रितेश यादव, ऋषभ, सत्यम, प्रियांशु महतो, सोनू प्रजापति, कुंदन कुमार सिंह। सभी का अटेंडेंस हो गया? किसी का रह भी गया बालक? ठीक है, थोड़ा तेज हाथ चलाओ। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा मेथड है ना, फॉर्मूला मेथड। पुट कीजिए, आंसर लाइए। तो जरूरी थोड़े ना एकदम समझना ही समझना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेथड यूज कीजिए, आंसर लाइए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला मेथड से आंसर लाएंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, आपको आंसर लाने से मतलब है।
और देखो ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने से फायदा है नहीं, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। इसके बाद यहाँ लिख के रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसके बाद नाउ मोलैरिटी करके ये वाला फॉर्मूला में दोनों का वैल्यू पुट करिएगा तब ना आंसर आएगा, वहां तक लिख के बैठे हुए हैं। चले इसको हटाएं। अब एक सवाल कल के लिए शायद पेंडिंग रह गया था, जरा उसको देखते हैं क्या सवाल था। इसको हटाना चाहते हैं, हटा दे बच्चों। ये क्वेश्चन रह गया था, जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, इन 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ओके। पहले मोलैरिटी निकाल लेना है जी, मोलैरिटी निकालने बोला है, तो मोलैरिटी निकालने की जरूरत है। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। देखिए क्या निकालना क्या है, देखो ध्यान से भाई, क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना। इधर ध्यान दीजिए, निकालना क्या है, मोलैरिटी। अब ध्यान से पहले लिखते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मास को केजी में रखना होता है। ये फॉर्मूला चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए। अब बताइए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या क्या चीज से बना है, क्या दिया है, क्वेश्चन देखते हैं। गिवन, देखिए यूरिया का सॉल्यूशन है, क्या चीज का सॉल्यूशन है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और यूरिया यहाँ पर सॉल्यूट की भूमिका में है, तो यूरिया का सॉल्यूशन है, इसका मतलब यूरिया को क्या चीज में घोला गया, पानी में घोला गया। पानी मतलब H2O, और वाटर जो यहाँ पर है वो सॉल्वेंट की भूमिका में है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसमें यूरिया जो लिया गया है वो 18 ग्राम लिया गया है। कितना लिया गया है, 18 ग्राम यूरिया लिया गया है। और ये जो सॉल्यूशन है वो 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या समझते हैं आप, आपको पहले बताया जा चुका है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1500 ml। और मोलैलिटी निकालने के लिए बताइए सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कोई लेना देना है, मोलैलिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, इससे कोई मतलब है आपको, मतलब किससे है, सॉल्वेंट के मास से। लेकिन विडंबना देखिए, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, हाँ, और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया है। तो जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, अरे तुम कहां खोया हुआ है जी उज्जवल, इसके ख्यालों में राजा है। तो यहाँ पर क्या है 1500 ml, ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.052 ग्राम पर ml, ये क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। अब बताइए सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। आपके पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम में आपको देखो दो चीज दिया हुआ है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, क्या निकालना है। तो बताइए वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड में, इधर जाकर कहाँ चला जाएगा, गुना में। तो यहाँ पर आपको अगर डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास। किसका मास निकल जाएगा, हाँ, सॉल्यूशन का डेंसिटी है
और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, जब दोनों चीज सॉल्यूशन का है तो मास सॉल्यूशन का ना आएगा। नहीं समझ रहे? अब सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा यहां से, और सॉल्यूट का मास यहां पता है, तो सॉल्यूशन के मास में अगर सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो किसका मास निकल जाएगा? सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बन जाएगा क्वेश्चन। और नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूट यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। ये क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। और मोलर मास कितना होता है बताइए? यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। तो मास बाई मोलर मास करके आप क्या निकाल लीजिएगा? मोल्स निकाल लीजिएगा। यहां से मोल निकल जाएगा, और इसका मास से इसके मास को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा। हो जाएगा तुमसे? हो जाएगा तो करो। आंसर बी आ रहा है। देखते हैं, बाकी लोग बनाने दीजिए। पहले यहाँ तक सब कॉपी करिए और उसके बाद बना के देखिए इसका मास कितना ला रहे हैं आप। देखो, इतना बताने के बाद भी अगर तुमसे सवाल नहीं बनता है यार, तो कैसे होगा यार? क्या जी, कपड़ा बन गया आप लोगों का? बस अब तैयारी है, चांद दिखने का इंतजार है बस। बी ही लग रहा है। देखते हैं और लोगों का क्या आंसर आता है। क्या हो रहा है भैया? मोबाइल निकाल के बैठे हैं? 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 तो बन गया इसलिए मोबाइल निकाल देखने लगे? आज हम भी देखते हैं कि तुम लोग बनाते कैसे नहीं और आंसर आता कैसे नहीं। जरा हम भी तो देखना चाहें कहाँ तुम लोग को दिक्कत होता है। ये 1.5 साल से यही चल रहा है, 11 से यही चल रहा है। हर बार हम सोचते हैं अब बना लेगा, अब बना लेगा। हम ही लास्ट थक हार के बना देते हैं, पर आपसे बनता नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन के डेंसिटी जो दिया हुआ है और इसका जो वॉल्यूम दिया है, इन दोनों को गुना करिए।
और गुना करिएगा तो मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास। और सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास 18 ग्राम घटा दीजिएगा तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा जी। और सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, उसको यहां रखिए और नंबर ऑफ मोल्स को यहां रखिए। मैं बनाऊं क्या? अरे क्या करें यार, नहीं बनाओगे तुम लोग तो हमको बनाना ही पड़ता है। बताओ बताओ, डेंसिटी बताओ जरा, डेंसिटी बताइए यार। 1.052 इंटू वॉल्यूम बताइए 1500 ml में ही लेना है क्योंकि डेंसिटी ml में लिए है। 1500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। जरा बताना इसको गुना करने पर कितना आया है। 1578 मास निकाले हैं तो ग्राम में आएगा, बोलो ना हाँ कि ना। मास निकाले हैं तो ग्राम में आएगा। अब ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन के मास में ना सॉल्यूट के मास को जो कि दिया हुआ है ना घटा दीजिए। सॉल्यूशन का मास है 1578, उसमें सॉल्यूट का मास कितना है प्यारे 18, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बचेगा, 1560 ग्राम। बस हो गया, ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी आंसर नहीं हो गया, खुश हो गए क्या? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले बताइए क्या निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि दोनों चीज रहेगा तब ना मोलैलिटी निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास बाई मोलर मास। यूरिया है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है जी, और यूरिया का मास बताइए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 18 बाई 60। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा हैं 0.3। आगे बोलो ना एक और, अरे यार एक अंक और तो बोलो, पूरा कट जा रहा है क्या? अच्छा 0.3 मोल। चलो तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया और मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब इन दोनों की मदद से क्या निकल जाएगा, इसको पुट कर दो यहां पर, मोलैलिटी निकल जाएगा। करो। गणित से क्यों भागते हैं आप? गणित से भागेंगे तो दिक्कत है। गणित तो आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है, गणित तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। मैथ्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। क्या आंसर आया जी? ये आ रहा है। चलिए तो ये आंसर भाई आना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करें। अब हमारी मुलाकात आपसे कब होगी? मंडे को, ठीक है? हाँ मिलेगा एक दिन यार, एक दिन रामनवमी काफी होता है, कितना दिन क्या करें। रोज अगर ऐसे छुट्टी लेते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब प्यारे बताइए? रामनवमी बाद पढ़ेंगे। चलिए तो सभी को ईद मुबारक ही रहेगा, ईद की छुट्टी रहेगी अभी 2-3 दिन, और लड़ाई झगड़ा किसी कोई नहीं करेगा। आराम से, शालीनता से, तरीके से, तमीज से रहेंगे। अपना पहचान बताने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, और इसी चीज को हम अपने जीवन में हमेशा फॉलो करते हैं, और आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें। कभी आप तकलीफ में कभी नहीं रहेंगे। लाखों हैं झूठे, तुम सच्चे हो, सच्चे ही रहना। मेरी बात ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। सुनो पहले ध्यान से, सर क्या कह रहे हैं। लाखों हैं झूठे, तुम सच्चे हो, सच्चे ही रहना। लाखों हैं झूठे, तुम सच्चे हो, सच्चे ही रहना। बुराइयां बिकेंगी बेहिसाब, बुराइयां बिकेंगी बेहिसाब। तुम अच्छे हो, अच्छे ही रहना। ये नहीं सोचना करे यार वो इतना मेंटेन करती है या मेंटेन करता है, कहां से करता है, कैसे करता है।
या बहुत सारी बातें हैं कि यार उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। समय के साथ सब कुछ अपने आप जीवन में हासिल कर लेंगे। हर चीज का एक समय होता है प्यारे, और जब समय होता है सब चीज आपके जीवन में अपने आप आता है। इसीलिए गलत रास्ता इख्तियार नहीं करें। चलो ठीक है।